ओम। वेद रहस्य भाग संख्या 18। वैदिक संपत्ति और वेद। वैदिक संपत्ति के लेखक पंडित रघुनंदन शर्मा ने वैदिक संपत्ति में वेदों में प्रक्षेप होने का प्रश्न उठाया है और उनमें प्रक्षेप होना बतलाया है। उनकी स्थिति अच्छी तरह से समझ ली जावे, इसलिए हम पहले उनका मत कुछ विवरण के साथ दिए देते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ के चतुर्थ खंड में वेदों का विवरण दिया है। उन्होंने वहां लिखा है कि इन समस्त प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अपौरुषेयता और ईश्वर प्रदत्तता ऋग, यजु, साम और अथर्व को ही प्राप्त है, अन्य को नहीं। यह स्पष्ट हो जाने पर कि ब्राह्मण ग्रंथों को अपौरुषेयत्व प्राप्त नहीं है, वे संहिताओं के व्याख्यान ही है, और यह भी स्पष्ट हो जाने पर कि अथर्ववेद भी अपौरुषेय है, वेदों की यत्ता निर्धारित हो जाती है और ज्ञान हो जाता है कि अपौरुषेय वेद 4 हैं और उनके नाम ऋग, यजु, साम और अथर्व हैं। वेद की शाखाएं। अर्थों को निश्चित करने के लिए मूल संहिता के सिवा मूल संहिता को पदपाठ संहिता का रूप दिया गया। ऐतरेय आरण्यक में लिखा है, जिसमें संधि ज्यों की त्यों बनी रहती है वह निर्भुज संहिता, और जिसमें संधि के बिना केवल पदों का उच्चारण होता है वह प्रतृन्ना से संहिता कही जाती है। वेदों की शाखा का पहला रूप यही था। फिर इसी आरण्यक में लिखा है कि जब आगे चलकर प्रतन अर्थात पदपाठ संहिता, जटामाला आदि भेदों से विकृत हो जाती है और तब उसे क्रम संहिता कहते हैं। अभिप्राय यह है कि मूल मंत्रों के सिवा जिसमें उनके पद भी अलग अलग हो और इन पदों की विकृति भी हो वह क्रम संहिता कही जाती है। शाखाओं की समाप्ति यहाँ पर नहीं हुई। बृहद्देवता के अनुसार देवता, ऋषि, छंद और अर्थभेद से सूक्तों के अनेक भेद हो गए। इस प्रकार सूक्त आदि के भेदों से शाखाओं की संख्या में और वृद्धि हुई। देवता परक सूक्तों को एकत्र करने से दैवत शाखा, ऋषि परक सूक्तों को इकट्ठे करने से आर्ष शाखा कही जाने लगी। रघुनंदन शर्मा का कहना है कि यद्यपि मंत्रों का इतना अधिक उलटफेर हुआ, परंतु अब तक मंत्रों में पाठ भेद अथवा न्यूनाधिकता नहीं हुई। फिर वे लिखते हैं कि किंतु कृष्ण यजुर्वेद के अवतार धारण करते ही वैदिक शाखाओं में उथल पुथल शुरू हुआ। रावणादिकृत साहित्य के सम्मिश्रण से शाखाओं में गड़बड़ मची और संहिताओं में ब्राह्मण भाग तथा ब्राह्मणेतर भाग भी मिला मिलाकर अथवा मूल मंत्रों को ही घटा बढ़ाकर और पाठ भेद करके अनेक शाखाओं को जन्म दिया गया। आर्य शाखा। शर्मा जी ने आर्य शाखाओं का उत्तम नमूना ऋग्वेद की शाकल और बाष्कल आदि शाखाओं को बतलाया है और अनार्य शाखाओं का नमूना तैत्तिरीय और काठक आदि को कहा है। इन दोनों प्रकार की शाखाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा है कि आर्य शाखाओं में उलटफेर के अतिरिक्त न्यूनाधिक्य नहीं है, पर अनार्य शाखाओं में दोनों बातें विद्यमान है। ऋग्वेद की उपर्युक्त आर्य शाखाओं में से उनके एक शाखाकार शाकल या शाकल्य को ऋग्वेद को मंडल और सूक्तों में विभाग करने वाला और सबसे पहला शाखाकार माना जाता है। बाष्कल जो शाकल्य का शिष्य कहा जाता है और जिसे ऋग्वेद को अष्टकादि विभागों में विभक्त करने वाला बतलाया जाता है, वह शाकल्य के बाद का शाखाकार समझा और माना जाता है। तो भी ये दोनों शाखाएं अत्यंत प्राचीन और आदिमकालीन स्वीकार की जाती है। शाकल्य के विभाग के सदृश बाष्कल के विभाग के लिए भी रघुनंदन शर्मा ने लिखा है कि इस विभाजन के कारण मंत्रों केवल संख्या अंक ही फिरे और किसी प्रकार का फेरफार नहीं हुआ, इसलिए वैदिकों ने दोनों को एक ही मानकर मिला दिया। अब तक
दोनों शाखाएं एक ही में मिली हुई मिलती है और केवल इतिहास स्मरणार्थ दोनों प्रकार के पते अर्थात मंडल तथा अष्टक वर्तमान ऋग्वेद के पृष्ठों में लिखे रहते हैं। यह क्रम आदि काल से ही चला आता है। इस प्रकार से यह आदि प्रवचन कर्ता की स्थिर की हुई ऋग्वेद शाखा प्राप्त है और इसमें अब तक आरंभिक संहिता की प्रकृत मंत्र और पदपाठ दोनों एक ही में छपते हैं। इसलिए आदिम अपौरुषेय ऋग्वेद संहिता पूर्ण रूप से प्राप्त है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ऋग्वेद की तरह यजुर्वेद की शाखाओं पर विचार करते हुए रघुनंदन शर्मा ने लिखा है, इसलिए माध्यन्दिनीय शाखा वर्तमान यजुर्वेद ही आदि मूल और अपौरुषेय है, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार सामवेद के संबंध में लिखा है, इसलिए उत्तर भारत से संबंध रखने वाली और गुर्जर अर्थात दक्षिण गुजरात तक फैली हुई कौथुमी शाखा वर्तमान सामवेद ही आर्य शाखा है और आर्य शाखा ही मौलिक है। अतएव कौथुमी शाखा के आदि अर्थात अपौरुषेय होने में कुछ भी संदेह नहीं है। अथर्ववेद की शाखाओं पर विचार करने के बाद निष्कर्ष यह निकाला है, मूल आर्य और अपौरुषेय संहिता तो शौनक संहिता अर्थात वर्तमान अथर्ववेद ही है। वही ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के साथ सनातन से पठन पाठन से चली आ रही है। उसी पर भाष्यकारों ने भाष्य किए हैं और उसी में वेद के सब लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए शौनक संहिता ही सनातन ईश्वर प्रदत्त अथर्ववेद है, इसमें संदेह नहीं। क्रमशः